Welcome to Zero Loss Option Trade Android app and speedearning.com, stock forex course.com। दोस्तों, वेबसाइट्स आपने देखी होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, दिन भर में आपको एक ट्रेड करना हो या दिन भर में 10 ट्रेड करना हो, तो भी पूरी सक्सेस के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसका सीक्रेट क्या है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, जब हमने पूछा बहुत पुराने ट्रेडर्स से कि क्या चीज है जिसने आपको स्टॉक मार्केट में जिंदा रखा, ट्रेडिंग में या कमोडिटी ट्रेडिंग में या करेंसी ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, नए लोग अभी क्रिप्टो करेंसी भी कर रहे हैं। हर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी शब्द है स्टॉप लॉस। क्या होता है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस वो ऑर्डर है जो आपके लॉस को रोक देता है। स्टॉप लॉस, नुकसान रोको आदेश। देखिए, कई बार लोग बाहर से सोचते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग करना है, पर मैंने सुना बहुत रिस्की है। नए लोगों को तो पता भी नहीं होता कि एक ऑर्डर है जो पहले से लॉस को डिफाइन कर देगा। अगर आपको सिर्फ रिस्क 50 रुपीज का लेना है या 200 रुपीज का रिस्क लेना है या 1000 रुपीज का रिस्क लेना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पुराने लोगों ने ये कहा कि शुरू में हम स्टॉप लॉस लगाने को बिल्कुल राजी नहीं थे। हमको ऐसा नहीं था कि पता नहीं स्टॉप लॉस कोई ऑर्डर होता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने को राजी नहीं थे। क्यों नहीं राजी नहीं थे, ये आपके समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ समय के लिए एकदम बहुत बड़ी गिरावट आती है, बहुत बड़ा डिप आता है, लगातार गिरावट चलती रहती महीने 2 महीने तक। उसके बाद बाजार रेंज बाउंड हो जाता है। तेजी का भी यही मामला है कि 5-10 दिनों के लिए लगातार निफ्टी भागी, 1 महीने तक लगातार निफ्टी भागी है, उसके बाद में बाजार रेंज बाउंड हो जाता है। तो बड़े बड़े मूवमेंट कम बार होते हैं। 12 महीनों में से साल भर में सिर्फ 2 महीने या 3 महीने ऐसे होते हैं जब बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं। 9 से 10 महीने बाजार रेंज बाउंड होता है। दोस्तों, जब रेंज बाउंड होता है बाजार, उस वक्त अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो आपका कोई शेयर नीचे चला गया है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कल परसों या 7-8 दिन 10 दिन बाद में उसका रेट आ जाए, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बिक जाए और आपको लगे कि स्टॉप लॉस लगाने की कोई खास जरूरत नहीं होती। हर एक चीज के रेट आ ही जाते हैं। कौन से मार्केट में? रेंज बाउंड मार्केट। तो स्टॉप लॉस जब भी किसी ने लगाया रेंज बाउंड मार्केट में, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा 300 रुपीज पे, 300 पे आपने शेयर परचेज किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 295 का। 295 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम ऐसा करें, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 300 में, तो 295 का ट्रिगर और 294.7 की सेलिंग प्राइस, ऐसे ट्रिगर और सेलिंग प्राइस दोनों डालनी पड़ती है। लेकिन उस केस में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी जब बहुत बड़े मूवमेंट आते हैं तेजी से, तो आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता और प्राइस उस पर से जंप करके निकल जाती है। स्टॉप लॉस होते हुए भी आपको बड़ा नुकसान हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक और नई चीज बता रहा हूं जो आपको पता भी हो लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस में डाल लीजिए। आप स्टॉप लॉस मार्केट डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट होता है जिसमें ट्रिगर और सेलिंग प्राइस डालनी पड़ती है। बाइंग के स्टॉप लॉस में आपने कुछ शेयर बाय कर रखा है और आप स्टॉप लॉस सेलिंग का लगाते हैं, उस वक्त आप ट्रिगर और सेलिंग प्राइस डालते हैं। अगर कोई शेयर आपने शॉर्ट सेल कर रखा है, आपने सेल कर रखा है, तो आपको स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर का लगाना पड़ेगा। उस वक्त आप ट्रिगर प्राइस और बाइंग प्राइस डालते हैं। ये लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट है। अगर मैं उसमें एसएलएम कर दूं स्टॉप लॉस मार्केट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ट्रिगर प्राइस डाली, उसके बाद जो भी प्राइस आएगी, अगर वो गैप से नीचे की प्राइस आई तो उसमें भी बिक जाएगा। तो दोस्तों, जब स्टॉप लॉस मार्केट आप डालेंगे, एसएलएम डालेंगे स्टॉप लॉस मार्केट, उस वक्त ध्यान रखना बड़ा वॉल्यूम मत कीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि छोटा वॉल्यूम लेके अगर आप उसमें एसएलएम लगाते हैं तो बेटर सॉल्यूशन, क्योंकि वो स्टॉप लॉस कभी धोखा नहीं खाता। आपने 295 लगाया, 296 से एकदम प्राइस 293 हो गई, तो एसएलएम होगा तो 293 पे बिक जाएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लिमिट वाला है, तो अगर 95 पे ट्रेड नहीं हुआ और वो 94 93 हो गया, तो 85 होने तक भी नहीं बिकेगा। आप चाह रहे तो नुकसान हो 500 रुपए का, लेकिन आपको नुकसान 2000 का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो स्टॉप लॉस के मैकेनिज्म की बात हो गई। मैंने ट्रेडिंग ऑपरेशंस के बारे में बता दिया, क्योंकि काम की बात है, जरूरी बात है।
अब मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस लगाया आपने एक बार, 295 का एसएल लिया उसने, 294 तक गया, फिर एकदम पलटा 298 हो गया, फिर आपने देखा 304, 305, 312 चला गया। ये चीज आपको बहुत ज्यादा पेनफुल लगती है। स्टॉप लॉस की वजह से मुझे लॉस हुआ और वही शेयर बाद में भाग के इतना ऊपर गया कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। तो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से अगर एक बार, दो बार, तीन बार स्टॉप लॉस आपको धोखा दे दे, इस तरीके से रुला दे, तो आप स्टॉप लॉस शब्द से नफरत करने लगेंगे। अधिकतर ट्रेडर के साथ यही हुआ। तो इस चक्कर में उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा था ना, 12 महीनों में से 2 या 3 महीने बड़ी तेजी या मंदी के आते हैं, उस वक्त स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था। ऐसे केस में क्या हुआ, आपके पास वीडीएल था 340 रुपए का, स्टॉप लॉस 335 का आप लगाने वाले थे, पर आपने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 रुपए गिर जाएगा, देखेंगे। तो वहां से 40 रुपए नीचे चला गया बड़ी गिरावट में, और फिर वहां से और 40 रुपए नीचे आ गया। 340 से वो 260 का लेवल दिखा दिया। 1000 शेयर जिसके पास थे उसको 80,000 रुपए माइनस हो गए। समझ में आ गया आपको कि अब वो 80,000 रुपए ट्रेडिंग में कितना भी प्रॉफिट आपने कमाया होगा, लेकिन 80,000 का लॉस की भरपाई आप नहीं कर सकते। तो आप, आपके साथ स्नेकेड लेडर्स का गेम हो गया। ट्रेडर के साथ यही होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी सीढ़ियां ले लेके ऊपर 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 जाते हैं, और एक बड़ा सांप काट लेता है तो सीधा नीचे आ जाते हैं। स्नेक एंड लेडर्स में जैसे होता है, तो बगैर स्टॉप लॉस के आपको सांप काटेगा जरूर। आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस आपको 3 बार चढ़ा, लेकिन एक बार आपकी जान बचाएगा तो आपको आगे के लिए तैयार कर देगा। होगा आपका 5,000 रुपया चला जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए दे के आप 1 लाख में से 95,000, 95,000 कैपिटल की तरह रखेंगे अपने सामने तैयार। और ये भी नहीं कहूंगा कि बॉटम तक आप बैठे ही 95,000 लेके, बीच में आप और ट्राई करोगे, एक बार और स्टॉप लॉस जाएगा, 2 बार और स्टॉप लॉस जाएंगे, हो सकता है कि 1 लाख के 90,000, 85,000 रह जाए और बाजार बॉटम आउट हो, तब तक आपने 15,000 खोए। अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो 1 लाख का 50,000 रुपया हो जाता। और ये 50,000 का गड्ढा इतना बड़ा है तो उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक बड़ा लॉस अगर हम कर लें, बहुत बड़ा गड्ढा खोद लें, तो हमको लगता नहीं कि हम इसको भर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस कितनी भी बार हिट हो, पुराने लोगों ने एक ही बात कही थी कि स्टॉप लॉस हमने इधर ट्रेड किया, इधर आंख झपकाई, एक तरफ यूं देखा एसएल गया, तो भी हम एसएल लगाएंगे, क्योंकि एसएल कितनी भी बार रुलाए वो आपको जिंदा रखेगा। बस ये बात मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं खास तौर से, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने हमारा एक स्क्रीनर इस्तेमाल कर लिया, सपोज ऑल इन वन है या 325 है, और आपके पास पैसा नहीं है डिलीवरी उठाने के लिए, नहीं है 2 लाख 5 लाख रुपए, आपके पास तो 50,000 है, तो आपने क्या किया, स्क्रीनर में से देख के रखा कौन कौन से स्टॉक है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, कल भाग सकते हैं, और अगले दिन बाजार खुला, अपने वहां पोजीशन बनाए, और पोजीशन बनाने में कोई टेंशन नहीं था, आपने 2 शेयर्स में पोजीशन बनाई, आधा % का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया, और आप 40-50 मिनट के लिए बाजार को छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। मैं बताता हूं, जैसे मुझे एसबीआई में आज 250 में मैंने उसको खरीदा, 450 में, 450 में लेने के बाद में 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया 447 का, और मैंने छोड़ दिया। 447 का एसएल उसने हिट नहीं किया, और शाम तक जब मैंने मौका दिया उसको तो 265 तक का लेवल दिखा। बीच में मैंने कहीं 58 पे कुछ बेचा, 60 पे कुछ बेचा, लेकिन चूंकि पीएसयू बैंक सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था तो मैंने वहां पे बने रहने की कोशिश की। क्योंकि अगर कोई स्टॉक बाजार के गिरने में भी नीचे नहीं आ रहा है, बाजार की गिरावट में भी अगर वो अपने हाई के करीब बना हुआ है, उसमें वॉल्यूम बना हुआ है और बहुत दिनों के बाद सेक्टर चला है, तो आपको वहां पे रुकना चाहिए। इसी लॉजिक की वजह से मैं रुका हुआ था। तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस पे 15 रुपए का प्रॉफिट, 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशो हमको मिला। यही होना जरूरी है दोस्तों। तो आप मार्केट में कभी भी कहीं भी एंटर कर सकते हैं। जैसे इंडस टावर मैंने देखा, इंडस टावर मेरे सामने भागा, कहां पे, मैं देख रहा हूं कि वो 254 खुल गया, कल बंद हुआ था 45, 46, इसके पहले मैंने 240 पे लिया था, ये 237, 35, 32 चला गया था, वापस बड़ी मुश्किल से 44, 45 आया। ऐसे में तो मैं डरने लग जाऊंगा ना कि जो शेयर मैंने खरीदा वो 10 रुपए नीचे चला गया, अभी बड़ी मुश्किल से ऊपर आया, ऊपर से फिर वापस 5 रुपए नीचे चला जाए, कैसे काम चलेगा। अब वही 245 का इंडस टावर अगले दिन 254 खुल जाता है, तो जाहिर है एक आदमी ये सोचेगा कि यार 4% ऊपर खुल गया, वहां लेना चाहिए था, अब क्या मतलब है। लेकिन स्टॉप लॉस जिसके हाथ में, वो क्या करेगा। मैंने 300 शेयर लिए,
₹2 का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो एकदम से भागा, ऊपर चला गया, थोड़ा सा और नीचे आया, तब मुझे लगा कि नहीं ये मजबूती से टिक रहा है, बाजार की गिरावट में भी नीचे नहीं आया, बराबर बना हुआ है, तो मैंने और 400 शेयर लिए, स्टॉप लॉस लगा दिया। जब जब वो भाग रहा था, मैं थोड़े से शेयर ऐड कर रहा था, एकदम भाग के 260 263 दिखाने लगा, तब तक मुझे 5,000 रुपये प्लस दिखने लगे। आधी क्वांटिटी मैंने बेच दी, फिर लगा अभी लुढ़क के नीचे आ जाएगा, तो आधी क्वांटिटी जो बची थी वो 270 चली गई, अपर सर्किट लग गया 10% का। अब वहां से लुढ़क के 60 पे आ गया, 60 पे जब आ गया तो प्रॉफिट बुक कर रखा है आपने और बार बार घूर नहीं रहे हैं स्क्रीन को, तो बहुत नीचे आने पे आप क्या करेंगे, जो वहां बेचे थे 68 67 पे, 60 पे थोड़े से 200 शेयर और ले लेता हूँ, ₹2 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस की वजह से सारी क्लियरिटी आ रही है। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि ये फिर से ऊपर जाएगा, मुझे पता है कि ये नीचे नहीं जाएगा, मुझे तो इतनी सी बात पता है कि नीचे आया है, मैं ₹400 का रिस्क और ले रहा हूँ, 200 शेयर और लिए, मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। वापस भागा वो, और फिर वो 79 तक गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 12,000 हो गया। मैं 1,000-1,200 शेयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। स्टॉप लॉस की वजह से आप किसी भी भागते हुए शेयर में जा सकते हैं, और मैंने आपसे कहा है डर लगे छोटी सी क्वांटिटी ले लेना, क्लियरिटी हो थोड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी ले लेना, क्वांटिटी बड़ी लेना हो तो टुकड़े टुकड़े में लेके स्टॉप लॉस लगा देना। एक साथ एक ही जगह स्टॉप लॉस लगाने के बजाय अलग अलग जगह खरीदा, अलग अलग जगह स्टॉप लॉस लगा के रखे, आप कर सकते हो ना। मैं 252 पे खरीदूं, 250 का एसएल रखूं, 56 पे खरीदूं, उसमें 54 का एसएल रखूं, 60 पे खरीदूं, उसमें 57 का एसएल रखूं, सब मेरे हाथ में है ना। और वो भागते भागते जब 65 70 72 हो, टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट बुक करो। जब आप कैश में काम कर रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े में एंट्री की, टुकड़े टुकड़े में एग्जिट की फैसिलिटी है, फायदा क्यों नहीं उठाते। तो दोस्तों ये फायदा पूरी तरह उठाया जा सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि स्टॉप लॉस डालने की अगर आदत आपको पड़ गई तो आप दिन भर के 10 ट्रेड कर सकते हैं, और 10 ट्रेड में अगर एट ए टाइम सिंगल ट्रेड कर रहे हैं तो दिमाग एकदम क्लियर रहता है। दिमाग में अगर आपकी बात आती कि नहीं दिमाग खराब कर रहा है, निकलो बाहर, ऐसे लेट हुआ, दोबारा इसमें एंटर नहीं कर रहे। हर घंटे हमने देखा कौन सा शेयर चल रहा है, पोजीशन बनाई, शाम तक आप 30 से 40,000 रुपए भी इंट्राडे ट्रेडिंग में कमा के बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक बार भी आपने 2,000 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लिया हो, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और ये सब हमारे स्क्रीनर के साथ खास तौर से पॉसिबल है। तो दोस्तों अब ऑल इन वन स्क्रीनर 1 महीने के मैसेज सपोर्ट के साथ 5,000 में, 2 महीने के मैसेज सपोर्ट के साथ 10,000 में आपको अवेलेबल है। ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, और फिर उसका रिजल्ट आप देखिए। speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड को आप डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज, मेरी 18 सालों की ट्रेडिंग यात्रा, 18 सालों में मैंने ट्रेडिंग कहाँ से शुरू की, कैसे मैं आईपीओ, इक्विटी कैश, ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे, डिलीवरी, इन सब के बीच में झूलता रहा, कैसे कैसे मैं चीजों को सीखता रहा, कैसे कैसे मेरी परेशानियां दूर हुई, कैसे कैसे मैं निराश हुआ, ऐसे कि मार्केट को छोड़ छाड़ दिया। ये कहानियां पहले मैंने अलग तरीके से सुनाई है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह ये बात समझाना चाहता हूँ कि मेरा एज ए ट्रेडर इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट के नजरिए से बात करूंगा तो वो पूरी प्योर ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात मैं कर चुका हूँ, अभी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात होगी। ये वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, आप सब्सक्राइब करके रखिए, तैयार रहिए, हो सकता है संडे को वीडियो आपको मिल जाए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, आप आदेश कीजिए आप किस बारे में हमसे अगला वीडियो चाहते हैं। हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।